नाउ फॉर द थाला फैंस भाई. Dhoni ruined his legacy by continuing to play in 2024. He should have retired in 2023 only. And ये जो नरेटिव है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था आफ्टर CSK फेल टू मेक इट इवन टू द प्ले ऑफ्स. मतलब RCB से हार के बाहर हो गए थे. तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था एंड स्पेशली बिकॉज एंड में आते आते कुछ चीज़ें जो हुई थी CSK के साथ. स्पेसिफिकली जो हाईलाइट आती है मेरे दिमाग में जब वो डैरल मिचेल और धोनी जब बैटिंग कर रहे थे एंड वो भाग के रन लेने आ गया, उसको तो उसे वापस भगा दिया. 2 रन भाग गया. हाँ, तो ऑब्वियसली दैट वाज क्वाइट अगली टू वॉच देखने में एंड बड़ा अजीब लगा. उसको भी लोग डिफेंड करेंगे भी देखने. उसको लोग डिफेंड करेंगे उस टाइम पे भी लोग कर रहे थे. एंड वाई इट वाज द CSK का पूरा कैंपेन यही हो गया था भाई. इट इज अबाउट धोनी. एंड आई थिंक लाइक धोनी की बात करूँ स्पेसिफिकली तो जो भी ये गुस्सा है, जो भी ये एंटी नेशनल वाली चीज़ हमने जो बात करी, मतलब जो भी ये नाराजगी है ना इन फैंस से, वो CSK के फैंस से है. सो जो लोग धोनी को भी ट्रोल करते हैं ना वो भी गधे हैं भाई एक नंबर के. मतलब जिस आदमी ने आपको इंडिया का इस टाइम पे इस पोजीशन पे होने में बहुत बड़ा हाथ धोनी का है भाई. मतलब 3 ICC ट्रॉफीज जिताना इज नो जोक. तो आई थिंक धोनी को बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज़ का एंड मिल भी रहा है. एंड वॉट एवर ही डज नाउ आई थिंक उसकी लेगेसी इतनी बड़ी है ना इस टाइम पे दैट नो मैटर वॉट ही डज, चाहे वो अभी 3-4 सीजन और खेल जाए, चाहे वो बिल्कुल कुछ ना परफॉर्म करे, यू विल नॉट रिमेंबर हिम फॉर दोस सीजन. हाँ, मतलब एंड वेरी ऑनेस्टली आई थिंक करना भी नहीं चाहिए. मतलब जो भी करा है उसने हमारी कंट्री के लिए, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ अब मिटाया जा सकता है किसी के भी फैन के दिमाग से. चाहे फैंस कितने भी गधे हों, चाहे वो धोनी कैसा भी खेले. इन प्रिंसिपल ऑल्सो इफ यू लुक एट स्टैटिस्टिक्स ओनली, 2023 में जितना खेला था उससे ज़्यादा वो 2024 में खेला है. 16 मैच उस टाइम पे उसने खेले थे. मतलब इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे क्योंकि फाइनल तक चला गया था. 16 मैचेस तब खेले थे, 14 2024 में खेले. रन्स उसके 104 उसमें थे. 2023 में 24 में 161 रन्स थे. स्ट्राइक रेट में मैसिव इंक्रीज था. 182 की स्ट्राइक रेट पहले थी, 220 की अब हो गई. एवरेज में मैसिव इंक्रीज था, 53 की एवरेज अब हो गई, पहले 23 की थी. सो जो बैटिंग रोल भी है ना वो एक्चुअली में बेटर हुआ है. आई डिसएग्री. बेटर नहीं हुआ. बताओ तुम बोलो. पर आई थिंक इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स आई थिंक बेटर करा उसने परफॉर्म जस्ट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. बस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स आप जज नहीं कर सकते ना, पॉइंट वो भी है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है. ओके, मतलब ओके यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर, बट आई थिंक व्हाटएवर ही डज नाउ, कमिंग टू द बेसिक पॉइंट एंड व्हाट द क्वेश्चन वाज अबाउट, whatever he does now, first it does not matter to me कि अब वो अच्छा खेलता है नहीं खेलता. For me in my mind and I think सारे इंडियंस के दिमाग में भी वो इमेज वैसी रहनी चाहिए क्योंकि he has achieved all this. and IPL से आप कितना भी कनेक्ट हो जाओ, इतना मत कनेक्ट होना कि आप अपनी कंट्री के लिए जिस प्लेयर ने जो करा वो भूल जाओ. तो फॉर मी इट डज नॉट मैटर वॉट ही डज, हाउ ही परफॉर्म्स, हिज लेगेसी इज इट कैन नॉट बी टार्निश्ड नाउ. टू स्टार्ट विद, जो अगर ये बात है कि क्या उसकी लेगेसी टेंट होगी या फिर उसकी लेगेसी रूइन हो रही है बाय प्लेइंग मोर सीजन्स ऑफ IPL, तो कंप्लीटली नो, बिकॉज उसकी लेगेसी में हिम एज अ प्लेयर सिर्फ IPL नहीं है. हाँ, पूरे इंडिया का टेन्योर भी है. एंड इंडिया के लिए जो करा है वो कहीं कोई भूल नहीं सकता. वी वुड नॉट हैव बीन हियर हैड धोनी नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर द पास्ट हाउ मेनी ईयर्स. तो लेगेसी की बात जहां तक आती है उस पर तो कोई लांछन लग ही नहीं सकता, ठीक है. तो वो बात तो अभी फेंक के निकाल देते हैं यहाँ से. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप इस दुनिया में जो भी एक्शन लोगे, आपके एक एक एक्शन का कोई ना कोई आउटकम तो होगा ही होगा. दीज आर द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है. राइट. तो ये कहना कि अब धोनी कुछ भी कर ले उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी गलत है. Okay. फर्क किस चीज में पड़ेगा? लेगेसी में फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क पता है किस चीज में पड़ेगा? फर्क CSK के लिए पड़ेगा. ओके, कैसे? नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस. इन माय ओपिनियन धोनी वो जितना भी सेल्फलेस रहा है वो सब इंडिया के लिए, CSK के लिए ऑल दिस ईयर्स, दिस ईयर ही वॉज अ बिट सेल्फिश. ही वॉज प्लेइंग फॉर द फैक्ट कि उसको फैंस चाहते हैं इसलिए मैं खेल रहा हूँ, उसमें टीम का भला हो रहा है नहीं हो रहा. हाँ, मैं उसका नहीं सोचा कि टीम का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा. ओके. इसमें एक थ्योरी ये भी है, मैंने सूफियान भाई के साथ एक वो कही थी लाइव स्ट्रीम, उसमें उन्होंने बताया था, वो दैट वाज अ वाइल्ड थ्योरी, कि 2027 तक हमारे अभी सैटेलाइट जो वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो बिके हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली एक मैच का BCCI को 118 करोड़ मिलता है. एक मैच का? हाँ, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतने महंगे बिके भाई साहब. तो फॉर दैट दे वांट धोनी टू कीप प्लेइंग, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का एवैल्यूएशन एंड प्लेयर्स के बेसिस पे हुआ है. जब जब ये खेलते हैं तो उतने पैसे आते हैं.
जब एक चले जाएंगे तो व्यूअरशिप में कुछ सालों के लिए थोड़ा डिप आएगा ही आएगा. राइट. सो BCCI would want him to stretch till 2027 एटलीस्ट, जितना कर सकते हैं. तो उसके बाद फिर जब नए राइट्स आएंगे तब इवैल्यूएशन फिर उसके हिसाब से होगा कि कौन कौन प्लेयर्स अब जा चुके हैं. Unless it is humanly impossible for him कि वो 2027 तक ना खींच पाए. BCCI would love for him to play till 2040 also. Okay. तो ये तो एक थोड़ी वाइल्ड थ्योरी है which I don't know how true this is, but just for adding more value to this video मैंने आपको ये बता दिया है. What I think is, जब, और यहाँ पे बहुत सारे धोनी फैंस ट्रिगर होंगे और फिर से देखना एक भी लॉजिकल कमेंट नहीं आएगा जो भी ये फैंस बोलेंगे. काउंटर दिस लॉजिकली इफ यू कैन. ये मत बोलना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, धोनी भाई खेल रहे हैं तो ये सब. नहीं. लॉजिकली बताना. एक बंदा जो कि टीम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है स्टार्टिंग से, हर एक एक्सपर्ट ने, हर एक एक्स क्रिकेटर ने पता ही एंड में आके बोला है जब IPL खत्म हुआ कि धोनी बहुत नीचे बैटिंग कर रहा था. ही शुड हैव बीन मोर सेल्फलेस एंड शुड हैव बैटेड अप द ऑर्डर. क्योंकि जब CSK को आपकी ज़रूरत है तब आप बैटिंग करने के लिए नहीं आ रहे. जब आपको 20-25 बॉल पे 5-10 रन चाहिए तब आपको एंट्री दिखाने के लिए आ जाना है अपनी, क्योंकि तब इट इज easy ऑन द बॉडी ऑल्सो. तो यू विल सी हाउ इन सो मेनी गेम्स ही विल बी बैटिंग इवन बिलो शार्दुल ठाकुर एट नंबर 9. पहले नंबर 8 पे कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहा था. इस सीजन में उसने नंबर 9 पर भी बैटिंग करी है कुछ मैचेस में. क्यों करी है? आप जिस लेवल के प्लेयर हो, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितना आपका अच्छा फॉर्म था, भाई CSK को जरूरत है आपके ऊपर बैटिंग करने के लिए, क्यों नहीं करने आ रहे? एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंजरीज हो रखी है. तो भाई खेल क्यों रहे हो फिर? मत खेलो ना. अब लोग कहेंगे कि वहां पे क्या हंसी क्यों आ रही है, रील बनेगी इसकी. क्योंकि लोग कहेंगे कि यहाँ पे कीपर और नहीं था. तो भाई अगर आप अपने आप को ऑप्ट आउट कर लेते तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता. वो बहाना मत देना किसी को भी कि कॉनवे नहीं था, इससे नहीं हो सकता था. बकवास की बात है वो भी. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिजिकली इतने ज्यादा भी आपको प्रॉब्लम है कि एज पर फैंस द गाय कुड नॉट इवन वेट फॉर 20 more seconds टू शेक हैंड्स विद RCB, क्योंकि उसकी कमर में दर्द हो रहा था, उसके हैमस्ट्रिंग में कुछ खिंचा हुआ है, क्वाड्रिसेप्स में कुछ हो रखा है, लोअर बैक में कोई इशू है. भाई आप हर मैच में विकेट कीपिंग तो कर ले रहे हो 20 ओवर. एंड विकेट कीपिंग करना पूरे 20 ओवर टेक्स अ फार हेवियर टोल ऑन योर बॉडी एज कंपेयर टू बैटिंग फॉर 20 balls. स्पेशली द लेग्स. पूरी लोअर बॉडी जा रही है भाई आपकी. तो अगर आप वो कर ले रहे हो तो क्या आप थोड़ी ऊपर 3-4 और ऊपर बैटिंग करने के लिए केपेबल नहीं हो? या फिर हाथ मिलाने के लिए 20 सेकंड नहीं रुक सकते? राइट. इट वॉज वेरी. अरे इस बात को कोई भी लॉजिकली काउंटर नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता कि जो मैंने कहा है वो गलत है. वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ धोनी एज वेल. मैं वही कह रहा हूँ कि ही इज एट दैट लेवल जहाँ पे मैटर भी नहीं करता है सब. बट वही लेगेसी से रूइन नहीं होगी, बट एवरी एक्शन हैज अ आउटकम, एंड वो आउटकम अभी CSK झेलने वाली है. एड टू दिस, अगर वो अगले साल खेलता है ही विल हैव टू बी रिटेन्ड. वो तो पॉइंट है. राइट. एक यंगस्टर गया यंगस्टर. अब लोग बोलेंगे चलो IPL है या इसमें यंगस्टर ही क्या सोचना है. बिलीव इट और नॉट, लाइक इट और नॉट, इट हैज बिकम अ ग्रूमिंग पूल फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो कि अपना टैलेंट शोकेस करते हैं. दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड फॉर इंडियन टीम. धोनी एक वो स्पेस खाने वाला है. एंड खाना कोई बुराई नहीं है, अगर आप टीम में प्रॉपरली फिट इन हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट खा के होगा क्या अल्टीमेटली? नंबर 9 पे बैटिंग करने के लिए आएगा 5 बॉलों के लिए. क्या सेंस बनता है? राइट. कैप्टन भी अभी वो नहीं है. कैप्टन. राइट. वही मेन पॉइंट है. तो कब इससे बेटर है कि जो लोग, कई लोग बोल रहे थे ना कि भाई कैप्टन तो धोनी है, बातें तो वही चला रहा है, गायकवाड़ बस एक प्यादा है वहां पे, और जब हारना शुरू हो गया गायकवाड़ बेकार कैप्टन कर रहा है. राइट भाई साहब. तो अब अगर उसको इतने इनपुट्स देने तो एज अ मेंटर भी दे सकता है. गंभीर ने हमें वो रोड मैप दिखा दिया कि एज अ मेंटर आप इन्वॉल्व हो सकते हो. ठीक है, इतनी ही प्रॉब्लम है और कभी ना कभी तो मूव ऑन करना ही था ना CSK को. तो कर लो ना, अब जीत तो गए इतने टाइटल. आई थिंक देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू डिस्प्रूव द फैक्ट कि धोनी ने इस साल फैंस के लिए खेला. फैंस के लिए खेलने में कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज आपकी टीम में जेन्युइनली जगह बनती भी है. अगर वो नहीं हो रहा, यू शुड हैव बीन मोर सेल्फलेस. You should have opted out of the IPL if you were not fit enough, if you had so many injuries that you cannot even bat. And आपका वो contribution ड्रेसिंग रूम से भी होता है. आपको कोई मना नहीं कर देता पवेलियन में बैठने के लिए. बड़े आराम से आपको रोल स्विच मिल जाता वहाँ पर, मैनेजमेंट के अंदर आप आ जाते. इस रीज़न की वजह से मुझे लगता है कि धोनी की जो फेरी टेल एंडिंग थी IPL की, एंड परहैप्स हिज होल करियर, वो रुइन हो गई है. हो सकता है लेगेसी रुइन नहीं होगी, बट जो हिज अल्टीमेट फेरी टेल स्टोरी वॉज 2023 IPL. हाँ, वो थोड़ा मेंटू भी लग रहा था. मेंटू भी लग रहा था. हमने प्रेडिक्ट भी किया था. एवरी सिंगल मैच
ब्रॉडकास्टर्स क्या करते थे, जिस भी सिटी में मैच हो रहा है हाँ। उस सिटी से रिलेटेड उसी कोई स्टोरी भी दिखाया करते थे। लाइक इट और नॉट 2024 में धोनी की वो हाइप नहीं थी बिकॉज इट फेल्ट लाइक एन एक्सटेंशन। द अल्टीमेट हाइप वाज 2023 2024 में अच्छा भी लग रहा था तब। हाँ वो बात हो गई थी कि अब हो सकता है अब तो फिर से खेल ले, एक और खेल ले, तो वही था कि वो पता ही नहीं था कि डेफिनेट एंडिंग क्या है। व्हाट यू सेड अबाउट कि बीइंग सेल्फिश, आई थिंक द परफेक्ट एग्जांपल वुड बी व्हाट गौतम गंभीर डिड। वो जब से बंदा श्रेयस अय्यर को दे दी थी डीसी से हट गया भाई और पैसे वापस कर दिए। राइट। तो अब लोग कहेंगे धोनी को क्यों करना चाहिए सब, तो भाई मत करो, पर फिर गाली खाने के तैयार रहो। बस सिंपल सी बात ये है, नोबडी इज लायबल टू डू एनीथिंग ऐसे उस लॉजिक से। तो बट टीम के हित में जो चीज होती है करोगे तो आपको प्रेज मिलेगी, नहीं करोगे तो क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। स्टिल डोंट बी सरप्राइज अगर लोग अभी भी इस बात को ना समझ पाए। नहीं हाँ आई थिंक नहीं समझेंगे काफी लोग। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।